सो टाइटल एंड थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक के बारे में है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हे गाइज, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज अबाउट मर्चेंट नेवी। तो आज की वीडियो होने वाली है सैलरीज आपको कितनी मिलेगी, और ये मैं बता देता हूँ ये डिपेंड करता है कि आप कौन से शिप पे सेल कर रहे हैं, करंट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्या करंट सिचुएशन चल रही है प्रेजेंट में, डॉलर और उसका रेट क्या है रुपीज़ का। तो जो सबसे ज़्यादा सैलरी होती है वो होती है गैस टैंकर, LPG, LNG, इन टाइप के जो शिप्स होते हैं उन पर सबसे ज़्यादा हाई सैलरी होती है। क्यों इन पे ज़्यादा हाई सैलरीज होती है? बिकॉज इनमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, रिस्क के चक्कर में थोड़ी इनमें ज़्यादा सैलरी होती है। सो जो एक और फैक्टर आता है सैलरी का वो आता है कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में जितनी सैलरी लिखी हुई है कई बार कंपनीज उससे आपको कम पे करती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यार जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फ्लीट मैनेजमेंट अपने कॉन्ट्रैक्ट में $790 लिखती है, बट वो अराउंड $500 पे करती है पर मंथ। सो ऐसा क्यों हो, इसी वीडियो में मैं आगे बताऊंगा, उसके बारे में भी थोड़ा सा कवर करेंगे। तो सैलरी डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे। सो इस वीडियो में मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमें डेक क्रेडिट में इतनी सैलरी मिलती है। वैसे अगर एक लाइन में मैं इसको ख़त्म करना चाहूँ तो पूरा वीडियो यहीं पे मैं 1 सेकंड में ख़त्म कर सकता हूँ। बोल सकता हूँ कि $300 से $1300-1400 डॉलर तक सैलरी जाती है क्रेडिट की। ज़्यादा हो गया $1300-1400, पर इस वीडियो में बताऊँगा। एक कंपनी है जिसकी $1300 सैलरी है पर मंथ। सो इस वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे उसके रिगार्डिंग। सो अब बात आती है यार कंपनीज़ की, किस कंपनी में कितनी सैलरी मिलती है। तो पहले मैं आपको कंपनीज़ के नाम बताऊंगा, देन उसकी सैलरी बताऊंगा, और फिर मैं बता रहा हूं कि सैलरी बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है, एक एग्जैक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया $1000 तो आपने बिल्कुल उसको $1000 मान लिया कि इससे ना तो कम होगी वो ज़्यादा होगी। वो 950 भी हो सकती है, $1050 भी हो सकती है। सो वो डिपेंड करता है। क्या पता कई बार कई शिप्स पे OT भी होता है, मतलब ओवर टाइम भी हो जाता है, तो उसके रिगार्डिंग भी तो अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। सो पहले बात करते हैं BW शिपिंग। तो BW शिपिंग की सैलरी जो सबसे ज़्यादा होती है $1300 के अराउंड होती है, और वो आपको मिलेगी जब आप सेल कर रहे हैं गैस टैंकर पे। इफ़ यू आर सेलिंग ऑन LNG और LPG देन योर सैलरी इज़ अराउंड $900, एंड इफ़ यू आर नॉट सेलिंग ऑन LNG, LPG और गैस टैंकर, सो योर सैलरी इज़ अराउंड $770। सो देखिए यार सैलरीज में कितने चेंज आ गए। $770 मतलब मिनिमम हो गई, और $1300 इसकी मैक्सिमम हो गई, और वो सब डिपेंड करता है शिप के ऊपर। सो आती है यार MOL, जिसकी आपको LNG पे मिल जाएंगे अराउंड $900, एंड इफ़ यू आर सेलिंग ऑन ड्राई कार्गो शिप देन इट्स अराउंड $750। ये हो गई यार मोल की सैलरी। मैक्सिमम आपकी हो गई $900 एंड मिनिमम आपकी $750 हो गई, डिपेंडिंग ऑन द शिप। और हाँ यार कई कंपनीज़ के पास जैसे गैस टैंकर्स नहीं है, तो क्या होगी उनकी सैलरी? तो वो यार जो भी मैक्सिमम होती है, जिसमें भी आपको मैक्सिमम मिलेगा, जैसे LNG हो गया, कोई भी हो गया जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है, जैसे बल्क कैरियर में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से उनकी जो सैलरी है वो डिवाइड हो जाती है उस पार्ट में। तो ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी के पास गैस टैंकर ही नहीं है तो उसकी सैलरी हाई नहीं होगी। ये वेरी करता रहता है और ये चेंज होते रहता है। ये यार BSM, बर्नार्ड शिपिंग मैनेजमेंट, इसकी सैलरी है अराउंड $500 to $550, डिपेंड करता है आप कौन से शिप पे सेल कर रहे हैं। इसमें भी सेम ही रहेगा, $500 to $550। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कंपनी बताई थी BW और MOL, उसमें सैलरी थोड़ी ज़्यादा वेरी कर रही थी। अब वो डिपेंड करता है कितने GRT का शिप है, और वो काफ़ी बड़ी कंपनीज है यार, और वो DNS को स्पॉन्सरशिप भी अभी नहीं देती हैं, वो सिर्फ BSC वालों को स्पॉन्सरशिप देती है। खैर आउट ऑफ द टॉपिक बात जा रही है, इसको मैं कभी और दूसरी वीडियो में कवर करूँगा। इसके ऊपर आपको एक वीडियो चाहिए BSC वर्सेस DNS, तो मैंने वो वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उससे अलग अगर आपको इस कंपनीज के ऊपर वीडियोस चाहिए तो मैं इसको भी कवर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आती है यार बात BSM की, मैंने बता दिया $500 to $550 डिपेंडिंग ऑन द शिप। एंड देन आती है यार वेलम, जिसकी सैलरी है अराउंड $550 to $650 डिपेंडिंग ऑन द शिप, सेम रहेगा ये। और फिर आती है यार एंग्लो ईस्टर्न की जो सैलरी है अराउंड $500 है, और ये मोस्टली सारे शिप पे
सेम ही रहती है क्योंकि इसके पास एक जैसे शिप हैं ज़्यादातर। तो इसकी जो सैलरी रहेगी वो आपकी रहेगी अंडर $500, मैक्सिमम जो रहेगी आपकी 550 तक चली जाती है, बट इससे ज़्यादा नहीं होगी और इसमें ज़्यादा वेरी भी नहीं करेगी, लगभग आपको सेम ही मिलेगी। सो देन आती है यार फ्लीट मैनेजमेंट। फ्लीट मैनेजमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि ये जो इसके कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा है $790 लिखा हुआ है, बट ये इन हैंड जो आपको देगी वो देगी अराउंड $450 to $500। और जो इसकी जो आपकी जो सैलरी कटती है वो आपको जब आप थर्ड ऑफिसर बन जाएंगे, थर्ड मेट का एग्ज़ाम क्लियर करके थर्ड ऑफिसर बन जाएंगे, तब आपको वो एक साथ दे दी जाएगी। अभी का जो ये चल रहा है, फिलहाल ये चल रहा है, रूल्स जो हैं वो कंपनी के अपने होते हैं और ये चेंज होते रहते हैं। तो इसमें यार कभी भी चेंजमेंट आ सकती है। जो अभी टिल नाउ मैं आपको बता रहा हूँ 2021 में, वो यही है कि $790 आपको कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहेगा एंड 500 अप्रॉक्सीमेटली 500 इन हैंड आपको मिल जाएगी पर मंथ। देन आती है यार टॉम शिपिंग। इसकी सैलरी अराउंड $450 to $500 मैक्सिमम जाएगी। 550 भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर। तो मैक्सिमम आपकी 500-550 तक आप सोच सकते हैं, इतनी आपको पर मंथ मिल जाएगी और वो $450 भी हो सकती है। देन आती है यार मर्क्स लाइन। मर्क्स लाइन की जो सैलरी है वो थोड़ी मुझे फ्लीट मैनेजमेंट जैसे लगी, सिमिलर लगी, क्योंकि इनके जो रूल्स हैं वो सेम एज फ्लीट मैनेजमेंट जैसे हैं, पर उनमें थोड़ा सा चेंज है। जैसे इसकी मर्क्स लाइन में आपको इन हैंड $450 मिल जाएगी, $450 to $500 मिल जाएगी। जैसे कि इसके पास मोस्टली 90% कंटेनर शिप से हैं, तो कंटेनर शिप पे यार इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं होती है। अगर आप कंपेयर करते हैं उसको गैस टैंकर से, LNG से, LPG से, इस टाइप से अगर कंपेयर करते हैं तो उतनी सैलरी आपको नहीं मिलेगी। और इसका अगर मैं फ्लीट मैनेजमेंट से कंपेयर करता हूं तो अराउंड सेम है, $450 to $500 आपको इन हैंड मिल जाती है। बट इसका एक रूल है, जब आप साइन ऑफ करते हैं, लाइक इफ़ योर सैलरी ऑन बोर्ड इज़ $550 बट इन हैंड इज़ अराउंड $450, तो व्हेन यू आर साइनिंग ऑफ द शिप, तो जितनी भी सैलरी आपकी जो बची होती है, लाइक यू आर सेलिंग ऑन बोर्ड अराउंड 6 मंथ, सो आपकी जितनी सैलरी बनती है 6 मंथ की, जितनी भी वो काटते हैं, लगभग $50 या $75 काटते हैं हर महीने का। तो वो जितना भी टोटल होता है, जितना भी बचता है, वो आपको साइन ऑफ के वक्त दे दिया जाता है। अराउंड $450 to $500 आप इसकी भी सैलरी लेकर चल सकते हैं। और जो $50 to $75 इसका कुछ कटता है, वो कंपनी के अपने रूल्स हैं यार, उसके रिगार्डिंग मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट इतना ज़रूर पता है कि जब आप साइन ऑफ करेंगे शिप तो आपको सैलरी आपके पास मिल जाए। तो आपको आती है यार इंडियन कंपनीज जो इंडिया की है, जैसे ग्रेट ईस्टर्न हो गई और SIMTI हो गई, तो दोनों की सैलरीज डॉलर में नहीं है, दोनों की सैलरीज इंडियन रुपीज़ में है। इट्स अराउंड 15,000 to 20,000 फॉर ग्रेट ईस्टर्न एंड 10,000 to 20,000 फॉर SIMTI, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो दोनों की सैलरी में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको मैं एक बार थोड़ा सा कवर कर लेता हूँ जल्दी से 30 सेकेंड्स में। जो ग्रेट ईस्टर्न है यार, उसकी सैलरी लगभग सेम रहती है, 15,000 to 20,000 होती है। मेरी कल ही बात हुई है अपने फ्रेंड से जो कि ग्रेट ईस्टर्न में है, तो उन्होंने बताया कि कोई भी शिप हो, कैसा भी शिप हो, आपकी जो आपकी सैलरी होगी वो बिटवीन 15,000 to 20,000 में ही होगी, भले ही शिप कोई सा भी हो। एंड देन आती है SIMTI, वो 10,000 से 20,000, मैंने एक गैप दिया है 10,000 रुपीज़ का बिकॉज ऑफ शिप्स, क्योंकि इसके पास यार गैस टैंकर्स भी है और इसके पास काफ़ी बड़े शिप्स हैं, लगभग 80,000 प्लस GRT के शिप्स हैं और काफ़ी बड़े शिप्स हैं और इनमें काम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि शिप कितने ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी में चल रहा है। तो SCI के पास जो शिप है वो थोड़े से ज़्यादा आउटडेटेड है, बट इतना भी नहीं है कि यार ऐसा कि आपको हाथ से चलाने पड़ेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम जोक, इसकी सैलरी में मैंने 10,000 का डिफरेंस इसीलिए रखा है क्योंकि इसके पास शिप्स है, जैसे गैस टैंकर्स भी है, तो उसमें आपकी जो मैक्सिमम 20,000 के अराउंड आपकी सैलरी हो जाएगी। और जो छोटे शिप्स हैं और जिनमें ज़्यादा काम नहीं है, उनमें आपकी सैलरी 10,000 के अराउंड हो जाएगी। तो वेरी करेगी कि सैलरी अराउंड हो गई 10,000 to 20,000 एंड ग्रेट ईस्टर्न की हो गई 15,000 to 20,000। दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जब आप ऑन बोर्ड सेलिंग करेंगे तो लगभग बात बराबर आ जाएगी। सो होप आपको इस वीडियो से एक आइडिया लग गया होगा कि डेक कैडेट की सैलरी कितनी होती है। सो कुछ कंपनीज मैंने कवर नहीं की है, तो इसलिए कवर नहीं की क्योंकि मुझे उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था उनकी सैलरीज़ के रिगार्डिंग। तो मैं ज़्यादा लेट नहीं कर सकता था वीडियो, वैसे ही 8 महीने बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ज़्यादा लेट नहीं कर सकता था। जितनी मुझे नॉलेज थी उस बारे में मैंने बता दिया है। बट अगर कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको सैलरी बता दूंगा पता करके।
सो कोई कंपनीज़ में अगर आपकी प्लेसमेंट हो गई है या आपको सैलरीज पता करनी है तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वहाँ पे मैं आपका ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। सो इस वीडियो में इतना ही। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।